इसके सर्वांगीण विकास का काम कर रही है। और माननीय मोदी जी का तो क्या कहना, उनके तो आशीर्वाद से हमारा उत्तराखंड राज्य आज नित दूनी 4 गुनी प्रगति की ओर बढ़ रहा है। किसी भी स्थिति में मैं बात करूं तो माननीय मोदी जी का जो लगाव झुकाव हमारे उत्तराखंड वासियों से है, और मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं, उनके दिल में हम बसते हैं और हमारे दिल में वो बसते हैं। तो वो तो हमेशा हमारे इस प्रकार के नेता हैं जिनको 21 देशों से जिनको सर्वोच्च सम्मान मिला हो, उनका प्यार आशीर्वाद हमारे उत्तराखंड को मिल रहा है। मैं उनका भी बहुत धन्यवाद कर रहा हूं। और इन सब बातों के बाद जो वातावरण मेरे प्रदेश का बनाया गया, मेरी इच्छा है मेरा प्रदेश आगे बढ़े। मैं इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में मेरे से जो योगदान, जो मेरा हो सकता है, मैं देने को तैयार हूं। और इसलिए आज मैंने निर्णय लिया है, मैं अपने पद से त्यागपत्र देने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास। बहुत बहुत धन्यवाद। कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, भावुक भी हो गए। उन्होंने कहा कि अलग राज्य बनाने के लिए जो आंदोलन था उसमें भी मैंने संघर्ष किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की और कहा कि न सिर्फ भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका अलग सम्मान है। तो वित्त मंत्री प्रेमचंद्र को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मेरी इच्छा है कि प्रदेश विकास करे, मैंने अपना इस्तीफा दे दिया है, मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। ये बात वो पहले भी कई बार इसका जिक्र कर चुके हैं। और उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि मेरा प्रदेश आगे बढ़े। और आंदोलनकारी के रूप में उनका संघर्ष कैसा था उसको याद करते हुए वित्त मंत्री प्रेमचंद्र काफी भावुक भी हो गए और उन्होंने कहा कि मैंने अपना इस्तीफा दे दिया है। तो प्रेमचंद्र अग्रवाल को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि मैंने इस्तीफा दे दिया है, मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, मेरे कहने के इंटेंशन वो नहीं थे जो लोगों ने समझे। तो मंत्री पद से प्रेमचंद्र अग्रवाल ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को भी स्वीकारा, इसके अलावा उनका क्या संघर्ष रहा उसको भी उन्होंने याद किया और भावुक भी हो गए। तो जैसे कयास लगाए जा रहे थे, न्यूज 18 ने एक खबर आपको पहले ही बता दी थी कि मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल अपना इस्तीफा दे सकते हैं। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंत्री पद से प्रेमचंद्र अग्रवाल ने अपना इस्तीफा दे दिया है। पहाड़ और मैदान को लेकर उन्होंने एक बयान दिया था, जिसके बाद से ही हंगामा शुरू हो गया था। विपक्षी पार्टियों की तरफ से तमाम आरोप लगाए गए थे और उस दिन से ही लगातार इस्तीफा देने की मांग भी की जा रही थी। उसके बाद पहाड़ के लोगों की तरफ से भी विरोध हुआ। इस बयान को सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा ट्रोल किया गया और अब मंत्री पद से प्रेमचंद्र अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया है। भावुक भी वो इस दौरान नजर आए और अपने किए संघर्षों को भी उन्होंने याद किया और संघर्ष के दौरान कुछ किस्से भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा किए और कहा कि मैंने पद छोड़ दिया है, मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ में सुनील प्रभात हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सुनील, जैसा कि आप थोड़ी देर पहले जानकारी दे रहे थे, ठीक वैसे ही मंत्री पद से प्रेमचंद्र अग्रवाल ने अपना इस्तीफा दे दिया है, लेकिन साथ ही साथ वो भावुक भी हो गए। उन्होंने अपने संघर्ष के दौर को भी याद किया और कहा कि मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। बिल्कुल अमनदीप, आज उत्तराखंड की सियासत से सबसे बड़ी खबर है कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जो सरकार में यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, संसदीय कार्य मंत्री का जिम्मा भी उनके पास था और शहरी विकास मंत्रालय भी उनके पास था। उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि जिस तरह से माहौल इस पूरे प्रदेश में बनाया गया, उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने उत्तराखंड राज्य आंदोलन में किस तरह से अपनी भूमिका निभाई। जब वो दिल्ली में थे, मुजफ्फरनगर कांड हुआ था, तो ट्रक में बैठकर मुजफ्फरनगर कांड पहुंचे और इस राज्य के लिए उन्होंने आम उत्तराखंडी की तरह
राज्य की लड़ाई में अपना योगदान दिया। कहते कहते वो रो भी पड़े, भावुक भी हो गए। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जिस तरह से उनकी बात को ट्रोल किया गया, जिस तरह से उनकी बात के गलत मायने निकाले गए, इससे वो बेहद आहत है और वो इसके साथ ही वो अपने मंत्री पद से रिजाइन देते हैं। अभी अभी प्रेमचंद अग्रवाल मुख्यमंत्री आवास निकले हैं, जहां वो मुख्यमंत्री को अपना रिजाइन सौंपेंगे। लेकिन अनामिका, जिस तरह से लगातार इस बात की संभावना जताई जा रही थी कि एक प्रदेश में जिस तरह का एक माहौल क्रिएट हुआ था, हालांकि मंत्री ने कई बार इसके लिए माफी भी मांगी कि उनकी टंग स्लिप हो गई है और इस केस में मां गंगा के किनारे भी गए, उन्होंने क्षमा याचना भी की। लेकिन जिस तरह से लगातार विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा था, उससे कहीं न कहीं बीजेपी को एक डर था, एक अंदेशा था कि स्थिति है। और धीरे धीरे हमने देखा कि किस तरह से एक जो माहौल बना, उसमें बीजेपी के अन्य चाहे वो मंत्री हो, चाहे नेता हो, लगातार एक के बाद एक ट्रोल होने लगे। मंत्री पद से जब इस्तीफा देने की बात कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे प्रेमचंद अग्रवाल, तो कैसे भावुक हो गए वो जरा एक बार देखते हैं। मैं इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में से जो योगदान, जो मेरा हो सकता है, मैं देने को तैयार हूं। और इसलिए आज मैंने निर्णय लिया है, मैं अपने पद से त्याग पत्र देने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पड़े। मैं इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में से जो योगदान, जो मेरा हो सकता है, मैं देने को तैयार हूं। और इसलिए आज मैंने निर्णय लिया है, मैं अपने पद से त्याग पत्र देने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पड़े। सुनील, जब ये बयान सामने आया था पहाड़ और मैदान को लेकर, उस वक्त हमने देखा कि सोशल मीडिया पर भी इस बयान को काफी ज्यादा ट्रोल किया गया और एक सियासत में भी हलचल काफी ज्यादा बढ़ गई थी उत्तराखंड की। लेकिन अब धीरे धीरे लग रहा था कि मामला शांत हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जैसे इस्तीफा दिया है प्रेमचंद अग्रवाल ने, एक बार फिर से इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है। आखिर सियासी एंगल से देखें तो क्या बड़े फैक्टर माने जा रहे हैं? क्योंकि उम्मीद यही लग रही थी कि मामला शांत हो जाएगा अब तो। देखिए, विपक्ष लगातार इस बात को मुद्दा बना रहा था। आपने देखा होगा कि हर एक प्लेटफॉर्म पे, चाहे हम सोशल मीडिया की बात करें या नॉर्मल मीडिया की बात करें या फिर आम जो आंदोलन हो रहे थे, वो गैरसैंण में आंदोलन हुए, ऋषिकेश में लोगों ने पुतले जलाए, पूरे प्रदेश भर में एक तरह से लगातार ये मुद्दा बनता जा रहा था कि जो पहाड़ वर्सेस जो मैदान का ये मुद्दा उठा। हालांकि मंत्री ने जब इसमें माफी मांगी, पार्टी ने इसमें स्पष्टीकरण भी दिया, लेकिन उसके बावजूद भी ये बवाल थमता कहीं नजर नहीं आया। विपक्ष लगातार इसको मुद्दा बना रहा था। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज को लगता है कि वो बैकफुट पर जा रही है, उसका मैसेज एक गलत जा रहा है। तो एक मैसेज भी ये देने की कोशिश की गई, जिस तरह से लगातार आरोप लग रहे थे। और बड़ी बात बीजेपी के लिए चिंता की बात ये थी कि धीरे धीरे उसके अन्य नेता भी इसकी जद में आ रहे थे, टारगेट किए जा रहे थे। आपने देखा कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बाद सुबोध उनियाल कुछ दिन लगातार ट्रोल हुए, जो उन्होंने ऋषिकेश में नगर निगम चुनाव के दौरान अपना भाषण दिया था। वो भाषण की क्लिपिंग लगातार ट्रोल होने लगी थी। उसके बाद महेंद्र भट्ट भी ट्रोल हुए, उनको भी लगातार फोन आने लगे। इसके तो बीजेपी के एक एक नेता इससे टारगेट होने लगे थे। तो माहौल इससे पहले कि हाथ से निकल जाए, माहौल खराब हो, सियासी माहौल, तो बीजेपी ने एक बीच का रास्ता निकाला कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा ले लिया गया। आज जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर पूरा घटनाक्रम को बयान किया, उन्होंने कहा कि वो बहुत आहत है इस उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड आंदोलन के लिए। उन्होंने एक आम नागरिक की तरह यहाँ पर संघर्ष किया, जुझारू संघर्ष किया। वो दिल्ली से किस तरह से वो मुजफ्फरनगर पहुंचे, मुजफ्फरनगर से किस तरह से ऋषिकेश पहुंचे और ऋषिकेश से मोटरसाइकिल से किस तरह से मसूरी पहुंचे। बिल्कुल सुनील, इस वक्त बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के हमारे एडिटर अनुपम त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुपम जी, किस तरीके से देखा जाए इस पूरे घटनाक्रम को? कई दिनों से ये उठापटक चल रही थी और अब यहां पर प्रेमचंद के इस्तीफे के साथ यहां पर ये पूरा घटनाक्रम समाप्त होता दिख रहा है। देखिए अनुपम, दो बातें हैं। एक, आप पहले अगर बीजेपी के नजरिए से देखिए तो प्रेमचंद अग्रवाल अपने आरएसएस से आते हैं। बीजेपी में वो बहुत पहले से हैं, मतलब संघ से उनकी पृष्ठभूमि है, तो उनका एक लंबा करियर है, उनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। तो उन पे एक्शन लेना है या नहीं, क्या उनसे रिजाइन मांगा जाए या नहीं, इसका लेकर पार्टी में बड़ा उहापोह की स्थिति रही। कई दिनों तक चर्चा हुई और इसका देखा गया कि उनसे रेजिग्नेशन ले लेते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, नहीं लेते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा। पहले इस बात का इंतजार किया गया कि मामला क्या पता कुछ दिनों में शांत हो जाए, ठंडा हो जाए। लेकिन जब ऐसा होते हुए नहीं लगा, तब ये कहीं ना कहीं शायद संभवतः इनसे मांगा गया है रेजिग्नेशन, और जिसके बाद आज इन्होंने अनाउंस किया है। दूसरा, देखिए पहाड़ की पॉलिटिक्स के लिहाज से, क्योंकि उत्तराखंड 13 जिलों का प्रदेश है, जिसमें से 9 करीबन आपके पूरी तरह से पर्वतीय जिले हैं,
तो पार्टी ने कहीं ना कहीं इस चीज को कंसीडर किया है कि जो स्टेट में एक नैरेटिव बन रहा था पार्टी को लेके, बीजेपी को लेके, जिस पार्टी ने स्टेट को क्रिएट करा है उसके खिलाफ एक नैरेटिव बन रहा था कि कहीं ये पहाड़ विरोधी पार्टी की छवि एक उभर रही थी धीरे धीरे, तो उससे पीछा छुड़ाने के लिए भी ये कहीं मुझे लगता है कि ये एक्शन आज हुआ होगा। और इनके इस्तीफे के बाद अब एक चीज क्लियर है कि उत्तराखंड में कैबिनेट का एक्सपेंशन होना भी तय है। मुख्यमंत्री समेत 12 यहाँ पर मुख्यमंत्री प्लस 11 प्लस 1 यानी कि टोटल 12 लोग यहाँ मेंबर हो सकते हैं कैबिनेट के, और करीबन अब आधा कैबिनेट इस समय खाली है, तो वो सारे मंत्री पद भरे जाने हैं। तो अगले कुछ दिनों में ये डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगा। अनुपम जी, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे में क्या लगता है आपको कि बीजेपी के अंदर भी कुछ पक्ष इसके लिए तैयार थे, कुछ पक्ष नहीं तैयार थे? जिस तरीके से प्रेमचंद अग्रवाल को किसी खास गुट का माना जाता है, इस तरह की भी चर्चाएं लगातार होती रही हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि आम सहमति बनाना इतना आसान रहा होगा? देखिए अनुपम, वैश्य समाज से आते हैं प्रेमचंद अग्रवाल, और वैश्य समाज बीजेपी के एक बहुत स्ट्रॉन्ग कार्डर वोटर रहे हैं, तो उनपे एक्शन कैसे लिया जाए और क्या लिया जाए, इसके लिए मैं कह रहा हूं कि बहुत उहापोह की स्थिति बीजेपी में रही। और चूंकि ये प्लेन्स वर्सेस पहाड़ का भी मुद्दे की तरफ ये पूरा मुद्दा डाइवर्ट हो रहा था, क्योंकि बहुत बड़ा पॉपुलेशन और जो वोटर्स का जो वर्ग है वो प्लेन्स में भी रहता है, तो पार्टी ने इसमें पूरा कैलकुलेशन किया है, गुणा भाग लगाया है। उनको लगा फिलहाल कि कहीं ना कहीं इससे फिलहाल अब इनसे इस्तीफा मांगा जाना चाहिए, ताकि ये मामला धीरे सेटल हो और ठंडा हो, फिर आगे की पॉलिटिक्स करी जाए। और प्रेमचंद अग्रवाल के बारे में अकेले वैश्य विधायक भी हैं इस वक्त उत्तराखंड में बीजेपी के, तो बीजेपी के लिए एक मेरे ख्याल से संभवतः एक बड़ा डिसीजन रहा होगा इनसे कहीं ना कहीं रेजिग्नेशन मांग के उनसे कम से कम इशू को डाइवर्ट कर सके। तो इसी में काफी समय लगा, और आपने पिछवा देखा जो बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी, उन्होंने खुल के मुखालफत की थी, उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था कि इस तरीके से नहीं बोला जाना चाहिए। और उससे पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने भी अपना रिजर्वेशन इसमें उनके बयान पे जताया था प्रेमचंद अग्रवाल के। तो पार्टी में एक दबाव की स्थिति तो थी कहीं ना कहीं बड़े नेताओं के बीच में। आज जिस तरीके से प्रेमचंद अग्रवाल सामने आए, इस बॉडी लैंग्वेज को आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि अभी तक इससे पहले वो कॉन्फिडेंट थे, आज जिस तरीके से सामने आए, जिस तरीके की बातें उन्होंने रखी, वो कॉन्फिडेंस भी नजर नहीं आया, और ऐसा लगा कि शायद उन्हें ये कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। देखिए, एक तो उनकी पूरी आज जो आपने देखा होगा, उनका पूरा स्टेटमेंट इस चीज पे फोकस करके था कि मैं खुद कितना पहाड़ी हूँ, मैं खुद उत्तराखंड का हूँ, मैंने कितना संघर्ष किया है, मैं सेपरेट स्टेट के लिए जो मूवमेंट चला था उसमें भी मैं सक्रिय रूप से जुड़ा रहा हूँ, बावजूद इसके मुझे टारगेट किया गया। इस तरीके का एक वहां पे उन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की है, और जाहिर तौर पे कॉन्फिडेंस हिलेगा, क्योंकि जब आपका रेजिग्नेशन, देखिए एक मंत्री के लिए इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है कि आपके मंत्रिमंडल से छुट्टी हो जाए। तो आज वो हुआ है जिसको लेके काफी कयासबाजी थी, और इसमें एक बात ये भी थी कि पार्टी किसी ऐसी डिमांड जो उठ रही थी उनके रेजिग्नेशन की, उसके प्रेशर में आएगी या नहीं आएगी, इसको लेके बहुत ऐलान किया गया, इसमें बहुत कुछ चीजें चर्चा में भी थी, लेकिन ये नैरेटिव धीरे धीरे बनते जा रहा था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है बीजेपी के केंद्रीय संगठन को भी लगा होगा कि इनसे पीछा छुड़ाना ही फिलहाल बेहतर है। जी अनुपम। पुष्कर सिंह धामी की अब भूमिका क्या होगी? क्योंकि जिस तरीके से एक मजबूत हाथ, एक मजबूत स्तंभ उनके मंत्रिमंडल के इस्तीफा दे दिए हैं, ऐसे में वित्त मंत्री अब किसे बनाया जा सकता है? क्या वित्त मंत्रालय मुख्यमंत्री खुद अपने पास रखेंगे, या फिर किसी और को यह दायित्व सौंपा जा सकता है? देखिए अनुपम, मुझे लगता है फिलहाल शहरी विकास, वित्त मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्री, ये 3 विभाग प्रेमचंद अग्रवाल देख रहे हैं अपना रेजिग्नेशन जब तक उनका एक्सेप्ट नहीं होता उससे पहले तक। तो ये 3 विभाग जाहिर तौर पे मुख्यमंत्री के पास सीधे तौर पे आ जाएंगे। ये अगले कुछ दिनों में देखना होगा कि वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं या अपने पास रखते हैं। मुझे ऐसा लगता है फिलहाल सीएम अपने पास रखेंगे। अब निगाहें इस चीज पे होंगी कि कैबिनेट एक्सपेंशन किस तरीके से होता है, और कोई सीनियर एमएलए को चुना जाता है मंत्री पद के लिए जिसको जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री का काम अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट होता है कि जब हाउस चलता है उसको फ्लोर मैनेजमेंट करना और वहां उसको ढंग से चलाना। और इस मामले में देखिए संसदीय कार्य मंत्री होते रहने के नाते भी इसलिए भी इन पे प्रेशर था मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पे कि आपको जब हाउस संभालना चाहिए था तो आपके मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल गए जिसकी वजह से पार्टी की पूरी फजीयत हुई, और जिसकी वजह से आज आपने देखा कि ये कल्मिनेशन हुआ है रेजिग्नेशन के तौर पे। तो इसलिए सोच समझ के पार्टी अब जिसे भी ये जिम्मेदारी देगी, मुझे लगता है सोच समझ के देगी। अनुभव, प्रेमचंद अग्रवाल की आगे भूमिका क्या हो सकती है? कुछ आपने एनालिसिस किया आज की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से? क्या वो किसी और पार्टी में जा सकते हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी में ही रह करके अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करेंगे? क्या लगता है आपको?
नहीं, देखिए अनुपम, इसकी तो संभावना बिल्कुल भी नहीं है वो बीजेपी छोड़ेंगे। जाहिर तौर पे वो आरएसएस से आते हैं, बीजेपी में उनकी जड़ें बहुत गहरी हैं, एक बहुत बड़ा वर्ग उनका समर्थक भी है पार्टी के अंदर, तो वो छोड़ेंगे नहीं। और जरूर इस चीज को पार्टी भी शायद इनके लिए कुछ एक पोजीशन कंसिडर कर ले, मे भी भविष्य में संगठन में या कहीं, ताकि जैसे मैंने कहा अकेले वैश्य विधायक थे तो उस कम्युनिटी को नाराज करना भी पार्टी नहीं चाहेगी, तो कहीं ना कहीं इनका रिप्लेसमेंट या जो भी ढूंढा जाएगा, इसके अलावा इनका एडजस्टमेंट हो सकता है संगठन में, ऐसा मेरा अंदाजा है। लेकिन आने वाले दिनों में ही क्लैरिटी के साथ पता चलेगा अनुपम, जैसे जैसे चीजें अनफोल्ड होंगी। फिलहाल तो आज की बड़ी खबर यह है कि इन्होंने रिजाइन दिया है। अब दूसरी बड़ा डेवलपमेंट आने वाले दिनों में जो देखना होगा कि कैबिनेट का एक्सपेंशन किस तरीके से होता है, क्या कोई और मंत्री ड्रॉप होता है या नहीं, या पूरे नए चेहरे आते हैं या कुछ पुराने और नए चेहरों का मिक्स आता है। जी अनुपम, क्या लगता है इसको, जो बाकी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उनमें किस तरीके की चर्चा है इस पूरे कदम के बाद? देखिए, एक तो यहाँ ये बात बताना महत्वपूर्ण होगा कि 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव हो जाएंगे। हम 2025 में अभी चल रहे हैं, यानी कि 25 के ये जो साल है और अगला साल, इसके बाद सीधे चुनाव में जाना है। तो इससे पहले पुष्कर सिंह धामी को इस्तीफा सौंपा है, वो तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं आपको। पुष्कर सिंह धामी को प्रेमचंद अग्रवाल ने अपना इस्तीफा सौंपा है, यह तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं आपको। यह एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। मंत्री पद से प्रेमचंद अग्रवाल ने अपना इस्तीफा सौंपा है, उत्तराखंड के वित्त मंत्री पद से इस्तीफा सौंपा है, विवादित बयान के बाद इस्तीफा दिया है। उन्होंने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया कि मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। अनुपम जी, पुष्कर सिंह धामी के साथ यहां पर उनकी मुलाकात हुई है और अपना इस्तीफा सौंप दिया है प्रेमचंद अग्रवाल ने पुष्कर सिंह धामी को। जी बिल्कुल, देखिए अब क्योंकि अभी औपचारिक घटनाक्रम है, यहाँ से अब राज्यपाल पे इस्तीफा जाएगा और उस तरीके से वो जाहिर तौर पे वो एक्सेप्ट भी हो जाना है, क्योंकि डिसीजन पहले हो चुका है। और जैसे मैंने कहा अनुपम कि अब महत्वपूर्ण डेवलपमेंट जो आने वाले अगले दिनों में कुछ देखने का होगा, वो ये होगा कि कैबिनेट में किस तरीके से एक्सपेंशन होता है। मुझे लगता है पुष्कर सिंह धामी का जो कैबिनेट होगा, जिसकी शक्ल अगले कुछ दिनों में तैयार होगी पूरी तरह से, उसमें मिक्स मतलब थोड़ा मिक्स मैच टाइप का रहेगा, यानी कि कुछ नए चेहरे को भी तरजीह दी जा सकती है और कुछ जो एक्सपीरियंस फेसेस है उनको भी रखा जाए, ताकि चुनाव में जब पार्टी जाए तो उसके पास दिखाने के लिए एक सॉलिड काम हो। और ये जो बैगेजेस किस तरीके के थे, कोई भी कंट्रोवर्सी वगैरह के, वो पार्टी ने पहले ही यहाँ पर आज घटनाक्रम में उतार दिए हैं, क्योंकि पार्टी नहीं चाहती थी वो ऐसी किसी मुद्दे के साथ आगे बढ़े जिसमें ये लगे कि वो पहाड़ की विरोधी है। जी उनको तो क्या ये माना जाए कि जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के सियासत हो रही थी अनुपम जी, उसके बाद अब भाजपा ने इस पूरे घटनाक्रम के बाद इस मुद्दे को कहीं ना कहीं आम जनता की नजर में, विपक्ष की नजर में खत्म करने की कोशिश की, इसीलिए प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा हुआ है? बिल्कुल अनुपम, जैसे मैंने कहा, देखिए उत्तराखंड में 13 जिलों का प्रदेश है और 9 जिले तो पूरी तरह से पर्वतीय हैं, तो जाहिर तौर पर पार्टी नहीं चाहती होगी कि ये एक ऐसा इशू बने जिसका इम्पैक्ट जाए। और कुछ दिनों पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तरकाशी के दौरे पर